सबसे पहले तो बाबा भगवान की, बाबा बोलने में ऐसे लगता है कि नॉर्मल जैसे दादा बाबा बोलते हैं ऐसे। एक बच्चे ने कहा आज बाबा का जन्मदिन, बोला अच्छा तेरे बाबा का। बाबा भगवान के जन्मदिन की सभी को श्रद्धा से युक्त, प्यार से युक्त, भाव से युक्त, आनंद से युक्त, विश्वास से युक्त बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा इस धरा पर आए, हम भी इस धरा पर आए। बाबा ने भी मानव का जीवन लिया, हमने भी मानव का जन्म लिया। बाबा के भी एक दिल, हमारे भी एक दिल, लेकिन बाबा भगवान ने अपने दिल को संभाल के रखा और हमने अपने दिल को खराब कर लिया। 12 से लेकर आज दूज तक का ये बाबा के जन्मदिन का जो महोत्सव हम मना रहे हैं, और सभी सत्संगियों से अनुभव सुन के उनकी अलग अलग तोतली भाषा बोले या आरंभिक भाषा बोले, वास्तविक बात बोले, उनको सुन के ऐसा लग रहा है कि बाबा है वो श्रेष्ठ है, युग पुरुष है, और वो जैसे बादल बरसात करता है, कहीं पर भी सूखा नहीं रहता है, सब जगह बरसात बराबर करता है बादल, पक्के पे भी कच्चे पर भी। लेकिन जब बरसात पक्के पे पड़ती है, पत्थर पे, तो वो सूख जाती है, और मिट्टी में पड़ती है तो मिट्टी को उपजाऊ बना देती है, किसान खुश होता है। ऐसे ही बाबा के भावों की बरसात में हम बारिश से भीग रहे हैं, अंदर तक हमारा हृदय तर हो रहा है, सुबह शाम दोनों समय। और गुरुदेव की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि गुरुदेव के इष्ट का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। इष्ट का जन्मोत्सव मनाना अपने इस जीवन को साधारण से असाधारण बनाना है। इतना बड़ा मतलब भाव है संतों के जन्मदिन मनाने का, और मना भी वही पाता है, और जन्मदिन पे समय निकाल कर आ भी वही पाता है जिसके ऊपर बाबा की, गुरुदेव की, दोनों की विशेष कृपा होती है। और भगवान से सत्संग में आकर जाना कि भगवान से मिलन जो होता है वो दिल से होता है, दिल से दिल मिलता है। अब बाबा तो दिल देखते हैं, गुरुदेव तो दिल देखते हैं। दिल में यदि गंदगी है, अज्ञानता का आवरण है, अहंकार है, तो एक दिन जीवन यूं ही बीत जाएगा। दिल को साफ करना ही सत्संग करना है, दिल को गंदा मत होने दो। आप देखो झाड़ू पोछा करते हो घर पे या करवाते हो तो आप कहते हो कि गिल्ला है अभी पैर मत रखना, छप जाएगा। तो ऐसे ही जब बाबा के ये जन्मोत्सव के लिए हम भीग रहे हैं, तो आज दूज के दिन ही तो छपेंगे ना बाबा के चरण, लेकिन सूखा है उस पर कैसे छपेंगे, उसमें तो पैर मिट्टी में भर जाएंगे। सूखा है, मिट्टी है तो भरेंगे ना पैर, कहेंगे चप्पल मत लेके आना, ये पूजा का स्थान है, चप्पल मत लेके आना, अब मैंने पोछा लगाया है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं मेरा जन्मोत्सव मना रहे हो तो यहाँ विकार मत रखो, और ये मान के चलो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिल है, मन है, बुद्धि है, सत्संग में आके तो इनकी शुद्धि होती है। हम किस लिए आए?
हम क्यों आए? क्या हम मनुष्य होकर मनुष्योचित कर्म कर रहे हैं? कभी अपने आप से प्रश्न करो। हम तो भगवान से कह देते हैं, भगवान आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपने मेरा ये काम ही नहीं किया। भगवान समय के अनुसार पात्रता देख करके काम करता है, और धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। एक बच्चा अपनी मम्मी को कहता है, जैसी सब्जी बनी है वैसी दे दे, मेरे को भूख लग रही है। उसने ली, दे दी। सब्जी थी कच्ची, बोले कच्ची सब्जी दे दी। तूने कहा जैसी बनी वैसी दे दे। मैंने कहा 2 मिनट तो रुक, पर नहीं रुका। अब उलाहना किसको दिया? अपनी मम्मी को, कि मैं तो बच्चा हूं, आपको देखना चाहिए। ऐसे हम भगवान को कह देते हैं कि हम तो नादान हैं। एक बार कहते हैं नादान है, एक बार कहते हैं महान है। ये क्या है? भगवान करें मन नहीं पागल बना रहे होते हैं। हम बच्चे हैं नादान, लास्ट में करें हम बच्चे हैं महान। वेरी गुड। हम ही हैं मतलब नादान और महान है। नादान हो तो नादानी करते रहो। मुझे बड़ी हंसी आई भजन सुन के। तभी तो बोलना, भजन में तार जुड़ता है, भजन से वजन कम होता है। एकाग्र चित होके, लीन होके, तलीन होके भजन गाए, चाहे यहाँ सुन गाए चाहे नीचे बैठ के गाए। ये तो पूरा स्थान ही गुरुदेव बाबा का है, और इनका है तो हमारा है। तो बरस रहा है बाबा का तो भाव का रस, भक्ति का रस, प्यार का रस, आनंद का रस। हीरे मोती बरस रहे हैं, लेने वाला ले रहा है, नहीं लेने वाला यूं ही रह जाएगा। किसान खुश होता है, ऐसे ही बच्चे खुश हो रहे हैं कि बाबा का रस बरस रहा है। जो बाबा के रस में डूब जाएगा उसका दिल सजेगा, और दिल सजेगा उसको किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं है, बस दिल दे दो भगवान को। तो दिल दोगे तो ही भगवान के दर्शन होंगे। एक गुरुदेव का प्रवचन है, दर्शन दे, बोले दिल दे, दिमाग दे। बोले दिल तो दे दिया घर वालों को, दिमाग तो दे दिया उनको, लगा दिया लाभ हानि में, और दिल की कमी क्या तेरे पास है? फिर मैं मेरे परिवार वालों को क्या दूंगा? तेरे को दिल की क्या जरूरत है? कि मेरे को दिल की इसलिए जरूरत है कि तुम मुझे दिल दे देगा, यानी निकाल के नहीं, मुझे दिल मतलब कहते ना, मैं तो उसको दिल दे बैठी। ऐसे दिल मुझे दे देगा, मेरे से लगाएगा तो फिर तो दिल लगी नहीं करेगा किसी के साथ, हंसी मजाक झूठी नहीं करेगा किसी के साथ। लेकिन हमें जब शादी होती है ना, पहले ही बांध देते हैं हमें कि बस अब तू बंध गई ना, अब बंधी रहे। जैसे एक ऊँट बेचने वाला था, वो किसी के घर पे नाइट स्टे करता है, तो अब वो ऊँट को बैठाता है, करता है, उसकी एक क्रिया होती है, वो बोल के बैठाता है ऐसे, बैठ 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 बले 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 ऐसे करके। अब वो ऊँट बैठे ही ना, फिर बोले बले 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 बले, अरे बैठे ना। मालिक को जाके कहा क्या ये बैठता ही नहीं? बोले रोज कैसे बैठाता है? बोले रोज तो पहले मैं खूंटा रोपता हूँ, फिर उसके रस्सी बांधता हूँ, फिर खूंटे की रस्सी बांधता हूँ, फिर उसको बैठा देता हूँ। तो बोले वैसे ही बैठा। बोले रस्सी नहीं है। बोले वैसे ही बैठा। उसने बोले ये बांधी रस्सी, ये रोपा खूंटा, ये बांधी रस्सी, झट से बैठ गया ऊँट। उसको लगा मुझे बांध दिया, क्या लगा? बांध दिया। अब जब जाने लगा तो फिर बोला भले 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 भले, अब वो ऊँट उठे ही नहीं। फिर बोला कि बैठ तो गया, अब उठ ही नहीं रहा है। तो कहा जैसे रोज़ कैसे उठाता है वैसे उठा। बोला रोज़ तो ऐसे ही उठाता हूँ। बोला वैसे ही उठा। तो बोला ये खोली रस्सी, ये खोला खूंटा और ये हटा दो, तुरंत उठ गया। तो सत्संग में आके हम सब ऊँट के जैसे बंधे हुए हैं, मोह में दिल बंधा हुआ है, बाकी कोई ने भी हमें नहीं बांध रखा है। हमारा मन है, हमने ही बांध रखा है। ये आएगा तो, ये आएगा तो, ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, बांध ही नहीं सकता कोई। स्वतंत्रता
मिलती है यहाँ पे हर चीज़ से, लेकिन मर्यादा में रह के। मर्यादा नहीं तोड़नी है, मर्यादा में रहकर जीवन यापन करना है। बाबा का यही ज्ञान है। तो संत हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। मर्यादा में रहना क्या है? अरे उसके याद में तो मर जो तुझे अमर कर दे। किसके याद में मर रहे हैं हम? किसी ने दो बात कह दी, उसका दुख ले लिया। किसी ने हमारा कोई काम नहीं किया, उससे बदला लेने का भाव सोच लिया। क्या है ये? कोई हमें ये कहे सत्संग में आया कर, सत्संग में क्यों नहीं आ रही, ये मेरे को क्यों चिढ़ा रही है? अरे तुझे ये कह रही है क्या किटी पार्टी में जा, शराब पीने जा? सत्संग के लिए तो बोल रही है, यानी तेरा अच्छा ही तो सोच रही है। लेकिन नहीं, हमारा अहंकार बंधा हुआ है। अहंकार ने हमें बांध लिया, मोह ने बांध लिया, लालच ने बांध लिया, काया के भाव में बंध गए। अब छूटने का तो नाम ही नहीं ले, चाहे भले भले बोलो और चाहे सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ बोलो। हमें खुद को ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये है ही चलाने वाला, उठाने वाला, बैठाने वाला। बैठते भी कैसे हैं हम? देखो बैठना उठना हमारा कैसा है, अलग ही होता है सत्संगियों का। एक बाबा की वाणी है, एक बार ऐसी चिंता हो गई थी कि भगवान आप बचाना, आप बचाना, दूर आउट ऑफ स्टेशन। तो अमृतवाणी लेते हैं हम, तो देखो कोई भी परेशानी आती है तो अमृतवाणी खुली, बाबा तू ही ओम, तू ही व्योम, तू ही सोम, ओम ओम ओम। थोड़ी और है, अलौकिक शांति मिली कि बाबा है रक्षक। और हम दूर दूर बैठे कोई, हम चिंता करके चाहे मत सो पूरी रात, फिर दिमाग में है तेरी जागरण में जग नहीं सकते, वो तो रात की बजाय पहले कर लेंगे कोई नहीं जग सकता। और चिंता में न्यू बैठा दे, बैठ बैठ के बिता दी पूरी रात चिंता में। सोचो हमारे क्या मनुष्य जीवन पाया हमने। संत का ज्ञान यही तो बता रहा है कि देख, जागरण के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि हम 12 बजे कर लेंगे, पूरी रात कर लेंगे, 3 बजे तक कर लेंगे, 10 बजे तक कर लेंगे। हमें कोई टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्स से प्राण उड़ जाएंगे। और चिंता करते हो तब आप लोगों का कोई भी घर का मेंबर ये नहीं कहता कि सोन दे, पढ़न दे, हैं दिन के ड्यूटी पर जानो, दुकान पे जानो, चिंता करके बैठ गई। क्यों चिंता करूँ? थारों के बिगाड़ू, मेरी चिंता करूँ और सत्संग में आए, जागरण में आए तो हम ये नहीं कह सकते मैं मेरी ताला लगा के चली जाऊंगी, आपको क्या है, आप अपने सो, तब नहीं कह सकते हम। तो यानी हमारा मन बंधा हुआ है। बांधने वाला कोई नहीं है, डराने वाला कोई नहीं है, हमारा मन हमें डराता है। और देखो जी, लाख कोशिश करो, खाना बना दूंगी, सारा काम कर दूंगी, आपको हर तरीके से खुश कर दूंगी, लेकिन सत्संग जाने के लिए क्यों रोक रहे हो? कोई नुकसान है क्या वहाँ पे? वहाँ पे बुरी बात है या कोई गलत बात सिखाई जाती है, या कोई मैं आपका दुकान का नुकसान कर रही हूँ या नौकरी का कर रही हूँ? और चाहे कितना भी रोको, आप मेरे पीर जाने से रोक देना, मैं सत्संग में जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, अगला मना ही नहीं करेगा, सामने वाला तो कहेगा हाँ ठीक है जाओ। जैसे एक टीवी देख रहा था, एक पति पत्नी थे दोनों, तो वो क्रिकेट का मैच देख रहा था, तो बोली वो चैनल लगाओ, बोला नहीं यही लगेगा, बोले वो चैनल लगाओ, नहीं तो बोले चैनल नहीं लगेगा, बोले चैनल लगाओ, मैं चाय नहीं लाऊंगी, देख लो फिर। बोले क्या? बोले देख लूँगा, बोल तो रही हूँ। बोले क्या देख लोगे? बोले यही जो तू देख रही है ये है। डरते हैं तो डरते हैं, नहीं डरेंगे तो कोई नहीं डराएगा। डराने किसी की ताकत ही नहीं है, हमारा मन डराता है हमें खाली। और बाबा है पास में तो कोई डरा ही नहीं सकता। बाबा तो शमशान घाट पे रहते थे भूत प्रेतों के साथ, तो फिर मनुष्य की तो क्या है औकात कि उसके बच्चे को डराए क्या? बताओ। और युगल जोड़ी का तो दर्शन ही बहुत शुभ होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण संपन्न,
जो 3 गुणों से संपन्न है ना, वही संपन्न है। अब आप कहोगे तमोगुण से भी, तमोगुण की भी जरूरत होती है। तमोगुण के बिना हम जी नहीं सकेंगे, और रजोगुण की भी जरूरत होती है, और सतोगुण की भी जरूरत होती है, और फिर तीनों गुणों से ही ऊपर, तीनों गुणों से ही ऊपर। तो आनंद की बरसात हो रही है। जो भी प्राणी इस दरबार में जैसा भाव लेकर आता है उसको वही मिलता है। जो आनंद के लिए आता है उसे आनंद मिलता है, जो प्यार के लिए आता है वो प्यार से भर जाता है, जो भाव के लिए आता है उसे भाव मिलता है, और जो संसारिक उपलब्धियों के लिए आता है उसको संसारी उपलब्धियाँ मिलती है। और नहीं तो ये कहे भैया गुरुदेव बाबा देख लो ये तो चीज़ आपको देनी ही करनी ही है, बाकी मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपका भाव चाहिए। क्या करेंगे भाव से? भाव मिल जाएगा तो मैं शांत रहूँगा, अपने स्वरूप को पहचान पाऊँगा, और फिर अब बार बार आपसे प्रश्न आके निकलूँगा, अंदर से प्रश्न कर लूँगा तो उत्तर भी मिल जाएगा। संत हमारा भार लेता है और हमें निर्भर बनाता है, तभी हमारा जीवन उत्सव बनता है और हम महोत्सव मनाते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।